Hello everyone, myself R.K. शर्मा फ्रॉम शर्मा क्लासेस। देखिए, अब जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ इसमें यह है क्लास 9th के लिए मोशन। क्लास 9th में हमारा एक चैप्टर है मोशन। मोशन के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। पहले तो देखिए मोशन होता क्या है, व्हाट इज मोशन। तो अगर कोई बॉडी है और उसकी पोजीशन उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो ये कहा जाता है कि वो बॉडी मोशन में है। कोई भी बॉडी है अगर उसके सराउंडिंग के यानी उसके जो आसपास की चीज़ें हैं उनके रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तब ये कहा जाएगा कि वो बॉडी मोशन में है। ठीक है। और अगर जो उसकी पोजीशन अपने सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तब उसे रेस्ट की पोजीशन में कहा जाता है। जैसे देखिए, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और वहाँ पर आपकी टेबल रखी हुई है, चेयर रखी हुई है, ठीक है, बोर्ड है, वो सब कहाँ जहाँ रखे हुए हैं वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक है। तो उनकी जो पोजीशन है ना आसपास की सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो ये कहा जाएगा कि वे सब चीज़ें क्या हैं, रेस्ट की पोजीशन में है। और अगर जो कोई बच्चा साइकिल चलाता हुआ जा रहा है, ठीक है, और हम खड़े हुए हैं तो हमारे रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये कहा जाएगा कि वो मोशन में है। यानी कोई भी बॉडी मोशन में तब होती है जब उसकी पोजीशन उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज होती है, और रेस्ट में तब कही जाती है वो बॉडी जब उसकी पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती। ठीक है। अब ये मोशन में भी आता है टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन भी कितने टाइप्स के होते हैं, पहले तो मैंने बताया मोशन में क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है। और रेस्ट की पोजीशन क्या होती है, रेस्ट की पोजीशन नो चेंज इन पोजीशन। ये रेस्ट की पोजीशन होती है। अब ये इस तरह से भी हो सकता है, जैसे आप लोग किसी है ना गाड़ी में या ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं, मान लिया दो लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, ये और ये, ठीक है, और ट्रेन मूव कर रही है, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और यहाँ पर कोई प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ है, ठीक, तब क्या होगा, ये जो दोनों कैंडिडेट हैं जो ट्रेन में बैठे हुए हैं ये इसके रेस्पेक्ट में मोशन में है। अब ट्रेन मूव कर रही है तब क्या है, ये इसके रेस्पेक्ट में मोशन में है। बट ये दोनों अगर जो पास पास में बैठे हुए हैं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस में होंगे, ये रेस्ट की पोजीशन में। समझ में आया। तो इस तरह से अगर जो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है तो बॉडी मोशन में कही जाती है, और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तब बॉडी किस में कही जाती है, वो रेस्ट की पोजीशन में कही जाती है। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ मोशन। तो देखिए मैं बता रहा हूं इसमें टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या होता है, जो मेन टाइप्स में लेकर आया हूं बस, एक तो होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही हो तब उसका जो मोशन कहलाता है वो लीनियर मोशन होता है। ठीक है। जब कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है तब जो उसका मोशन होता है वो लीनियर मोशन होता है। जैसे देखिए ये कोई बिल्डिंग है और यहां से कोई भी
बिल्डिंग है ये, यहाँ से कोई स्टोन हम गिराते हैं तो स्टोन क्या आ जाएगा, सीधा नीचे आकर गिरेगा ये, तो इसका जो मोशन होगा वो लीनियर मोशन होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा इसका। उसके बाद सेकंड है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है, जब है ना मोशन करने वाली बॉडी की डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है, ठीक। जैसे अभी उसकी डायरेक्शन ये है, अभी इधर इस डायरेक्शन में मोशन में है, फिर ये डायरेक्शन हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। तो इस तरह का मोशन क्या कहलाता है, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में जैसे कोई बटरफ्लाई है, बोर्ड रही है, तो वो जो उसका मोशन आएगा वो क्या कहलाएगा, रैंडम मोशन। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है अगर जो कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में है, तब उसका मोशन कहलाता है सर्कुलर मोशन। और ऑस्किलेटरी मोशन, इसमें अगर कोई बॉडी अपनी किसी एक मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन कर रही हो, इस तरह से यहां जा रही हो, वापस आ रही हो, फिर इस तरह से मोशन हो रहा हो, तो उसका मोशन कहलाता है ऑस्किलेटरी मोशन। जैसे कि कोई बच्चा झूले पर झूल रहा हो, तो जो उसका मोशन होगा क्या होगा, ऑस्किलेटरी मोशन होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो द डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ। द डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ यानी कि अगर जो कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, तो वाकई में उसने कितनी डिस्टेंस, मतलब कितना पाथ उसने कवर किया है, उसकी जो लेंथ होगी उसे क्या बोलते हैं, हम डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे किसी बॉडी ने यहां से चलना शुरू किया पॉइंट ए से, वो यहाँ पर 12 मीटर की डिस्टेंस कवर करके पॉइंट बी पर गई, 7 मीटर की डिस्टेंस कवर करके पॉइंट सी पर, उसके बाद 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करके पॉइंट डी पर चली गई। तब जो उसकी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या होगी, जैसा बताया एक्चुअल पाथ लेंथ, वाकई में उसने कितनी लेंथ कवर की, ये तो ये हो जाएगी उसकी डिस्टेंस 12 प्लस 7 प्लस 5 24 मीटर। तब उसकी डिस्टेंस क्या आएगी, 24 मीटर। और ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या होता है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर ये ए था, ये कहलाता है इनिशियल पोजीशन, और जहां पर एंड होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन। तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तब हम यहाँ पर ये देखेंगे, हमें अब इससे कोई मतलब नहीं कि ए से बी तक गई, बी से सी तक गई और सी से डी तक गई, हमें क्या देखना है कि ए और डी के बीच की यहाँ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। अगर ये ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 6 मीटर है, तो जो इसकी ये 8 मीटर ले लो, 8 मीटर है,
तब जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो 8 मीटर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये फिक्स इसी डायरेक्शन में होगा, इसमें इसके लिए डायरेक्शन की भी हमें जरूरत होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होती हैं, इसको स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज जिनके लिए हमें क्या है, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं होती है, यानी दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जो जिनके पास जो क्या कहते हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, यानी कि जिन्हें हमें शो करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये हमें निकालना है कि यहाँ से ये किस डायरेक्शन में है, शॉर्टेड डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है ये पता करना है हमें, तो यानी कि इसके लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत है। ठीक है, तो आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, इनकी डेफिनेशन थी, द डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ होती है। एंड इसमें हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होता है ये, पॉजिटिव होता है। इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। एंड ये डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव। ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है, आज के लिए इसमें इतने रहने दीजिए। थैंक यू।